कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुछ ऐसे ही मामला निकल कर सामने आता है जहां पर प्रोफेसर अली खान को सिर्फ इस बात को कहने पर कि आप जो ये बात रख रहे हैं बेहतर बात है कि आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए सामने लेकर आ रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई देश में कितनी मजबूत एकता है और इसकी वाहवाही भी हो रही है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये जो दिखावा है ये सिर्फ दिखावे तक सीमित ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी होना चाहिए, नहीं तो ये पाखंड नजर आएगा। इस तरह का बयान देते हैं। इसके बाद आप देखिए जो महिला राज्य आयोग की जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उनके ऊपर केस दर्ज कराती है कि उन्होंने नोटिस की अवमानना की है। दूसरा मामला अगर आप देखेंगे भाजपा युवा मोर्चा के ये नेता भी हैं योगेश जठेड़ी, ये भी एफआईआर दर्ज कराते हैं कि भाई मेरे सामने क्या कुछ नहीं कहा गया, उस आधार पर मामला दर्ज भी हो जाता है। और उसके बाद अली खान जो प्रोफेसर हैं उनको पकड़ लिया जाता है, 2 दिन की आई थिंक रिमांड पर भेज दिया जाता है, जबकि 5 दिन की डिमांड की गई थी। लेकिन पूरे मामले की अगर हम गहराई को समझने का प्रयास करें तो यह समझ में आता है कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों के जो एक्शन है बड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। जहां आप एक तरफ देखिए विजय शाह जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, क्या कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को उन्हीं की बहन के द्वारा हमने जिस तरह की कार्रवाई की है वो दुनिया ने देखी। यानी कर्नल सोफिया को जिस तरीके से विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन के नाम से संबोधित किया, उसको लेकर पूरे देश में वाल देखने को मिला। पुलिस ने कोई कार्रवाई ढंग की नहीं। जब मामला अदालत में जाता है, अदालत कहती है तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है उसमें छुरी का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो धाराएं लगाई जाती है कोई बहुत महत्वपूर्ण धारा